आज हम समय बोध यानी समय का ज्ञान सीखेंगे कि घड़ी में जितना भी समय हुआ है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत में समय कैसे देखा जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे, तो आप भी मेरे साथ देखें, ध्यान दें कि घड़ी में जो समय हुआ है, जो राउंड फिगर जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि 7 बज गए, 8 बज गए, इसको क्या बोलते हैं। पहले इसकी बेसिक चीज़ें हम सीख लें, फिर इसको घड़ी को भी देखेंगे कि इसमें क्या बजा है। इसमें यहाँ दिया हुआ है कि बजे के लिए यानी पूरा समय बजे के लिए वादनम शब्द आता है, वादनम, है ना। इसको ध्यान दो, बजे के लिए संस्कृत में वादनम शब्द आता है। और आधे अथवा 30 मिनट, आधे अथवा 30 मिनट के लिए हम सार्ध बोलते हैं। सार्ध का मतलब होता है स मैंने सहित और अर्ध मैंने आधा, आधा सहित यानी आधा घंटा सहित। उसको जब 1:30 बज गया या 9:30 बज गए या 10:30 बज गए, तब उसके लिए साढ़े जो शब्द होता है ना, उसके लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। अब देखो आगे कि अगर 1:15 बज गया या 15 मिनट आगे हो गए, 15 मिनट अधिक हो गया है, तो उसको सवा वाले टाइम को हम सपाद, पाद शब्द का मतलब होता है एक हिस्सा, घड़ी का एक हिस्सा, क्योंकि 4 हिस्से होते हैं और हर एक हिस्सा 15-15 मिनट का होता है ना। अब जैसे ये सर्कल हमने बनाया है ना, इसको हमने 4 भागों, यही घड़ी का बॉल होता है ना, घड़ी को हम ऐसी सर्कल में देखते हैं ना, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया ऐसे, और इसके हर एक भाग में 15-15 मिनट होते हैं, है ना। ये तो पता है हमें कि 15-15 मिनट का एक पार्ट होता है। तो ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट और ये भी 15 मिनट। तो 15 30, 30 और 15 45, 45 और 15 60। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इतनी तो बात समझ है सबको। अब लेकिन संस्कृत में हम जब यहाँ पे 12 बजकर जो बड़ी सुई आ जाती है, यानी कि पूरा समय हो गया, जैसे कि 1 बज गया या 2 बज गए या 3 बज गए, तो ऐसे को जब 12 बजे पर जब बड़ी सुई आती है, तब उस पर जो बजता है उसे हम वादनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वादनम बोलते हैं, है ना। और जब जो बजने के बाद 15 मिनट हो गए, या सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग उसने 15 मिनट का पूरा कर लिया, तो इसको हम कहते हैं सपाद। यानी पाद का मतलब 15 मिनट और स मैंने सहित, सपाद। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम कहें कि 2:15 पूरे कर लिए, 15 मिनट ये भी पूरा कर लिया और 15 मिनट ये भी पूरा कर लिया, और 15 और 15 30 हो गए। 30 का मतलब है कि आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है और आधा घंटा 30 मिनट का होता है ना। तो 30 मिनट पूरे हो गए, 15 ये और 15 ये, 30 मिनट जब पूरे हो जाते हैं, तब उसको संस्कृत में हम सार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सा अर्ध, यानी इसको स मैंने सहित और अर्ध मैंने आधा घंटा सहित। ठीक है। अब यहाँ पर एक ये 15 मिनट, एक ये 15 मिनट और एक और 15 मिनट हो गए, यानी कि 3 15 हो गए, 3 बार 15 मिनट आगे हो गया। तो 15 30 और 15 45। जब यहाँ पर सुई आती है, यानी 9 पर जब आती है, तब हम उसे 45 मिनट बोलते हैं। जैसे 12 बज गए हैं, 12 बजकर यहाँ पर सुई आ गई, तो 12 बजकर 45 मिनट हो गए। अब इसको हम हिंदी में या तो इस तरह से कहेंगे कि 12:45 बज गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट बाकी है 1 बजने में, तो इसको हम 12:45 भी कहते हैं, है ना। या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे 15 to 1, 2 मतलब बजने के लिए, अभी 2 की ओर जा रही है, तो 15 to 1 o'clock कहेंगे हम, हैं। या फिर हम संस्कृत में भी 15 मिनट बाकी हैं, तो उसको हम बोलें, क्योंकि 15 मिनट को तो हम पाद बोलते हैं, ये तो पता है। और जब न यानी कम है, ये कम है, तो हम पादो न कहेंगे। अगर हम ये 1:45 हुए हैं, समझो 1:45 अगर हुआ है, तो हम इसे कहेंगे पादो न द्वावादनम, क्योंकि 2 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, तो इसलिए हम पादोन लगाकर हम कहेंगे पादोन द्वावादनम। वादनम तो हम बजे को बोलते हैं, और 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इसलिए पादोन
द्विवादनम, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, अब हम घड़ी को देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि घड़ियों को हम कैसे देखें, कैसे समझें, उसमें समय हम कैसे समझें। ठीक है, अब हम घड़ी को प्रॉपर देखें कि उसमें जो घड़ियां बनी हुई हैं उसमें क्या क्या समय हुआ है, उसको हम कैसे समझें। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यानी बड़ी सुई 4 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 4 पर है, यानी कि 4 बजे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्वादनम, है ना। 4 पूरा बज गया ना, ये देखो लिखा भी हुआ है चतुर्वादनम, है ना। अब जहाँ जैसे यहाँ पे पूरा 12 बज गए हैं तो द्वादश वादनम, 12 बज गए हैं तो द्वादश वादनम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम राउंड फिगर वाले नंबर ले लें। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया 4 बजे है तो चतुर्वादनम हो गया, 5 बजे तो पंचवादनम हो गया, 9 बजे हैं तो नववादनम हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ 8 बजे हैं तो अष्टवादनम हो गया। ठीक है, अष्टवादनम हो गया। जैसे यहाँ 9 बज गए हैं तो नववादनम, 8 बज गए तो अष्टवादनम, यहाँ 7 बज गए हैं तो सप्तवादनम। ठीक है ना, जो राउंड फिगर वाले नंबर है जिसको हम कहेंगे पूरे पूरे बज गए हैं, तो उसमें जितने बजे हैं उतना नंबर लगाकर, जैसे 7 बजे तो सप्त और वादनम, 8 बज गए तो अष्ट वादनम, 9 बज गए तो नव वादनम। इस तरह से ये क्लियर हो गई ना बात। अब हम देखें कि अगर 15 मिनट हुए हों, तो हमने देखा था उसमें कॉपी में कि जब 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तब उसको स मतलब सहित और पाद मैंने 15 मिनट तो स लगा देंगे। जैसे 4:15 हुए हैं, है ना, 4:15 हुए, यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे कितने, 15 पास्ट कहेंगे, या फिर क्वार्टर पास्ट 4 कहते हैं इंग्लिश में। क्वार्टर का मतलब एक हिस्सा, 15 मिनट का एक हिस्सा, तो क्वार्टर पास्ट 4 कहेंगे इसको। और संस्कृत में हम स लगाकर, स का मतलब होता है सहित और पाद का मतलब 15 मिनट, तो सपाद चतुर्वादनम, क्या लिखेंगे, सपाद चतुर्वादनम। इसको लिखते रहो साथ साथ, अपने हाथ से जब आप लिखोगे ना तब अच्छे से याद रहेगा। अब यहाँ पे एक तो 4:15 हो गया, तो इसको हम कहेंगे सपाद चतुर्वादनम, है ना। और हम देखें, अगर हम यहाँ पे कहें कि 5:15 हो गए, अगर ये सुई यहाँ पर आ जाए तो हम यहाँ पर इस समय तो यहाँ पे पंचवादनम हुआ है, लेकिन अगर ये सुई चलकर यहाँ आ जाएगी तो हम इसे कहेंगे सपाद पंचवादनम, है ना। पंचवादनम तो है ही, लेकिन अगर 15 मिनट और आ जाएगी तो पंचवादनम से पहले हम सपाद और लिख देंगे, इस तरह से सपाद पंचवादनम। अब यहाँ पर जैसे ये 5 पादोन पंचवादनम, हाँ, तो ये 4:45 यानी कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यहाँ 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट और हो जाएंगे तो ये पूरे 5 बज जाएंगे, है ना। तो यानी कि ये इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं 4:45, है ना। अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, 4:45 कहेंगे। और संस्कृत में हम जब 15 मिनट कम होते हैं, पौने वाले नंबर को हम पाद, तो हम एक इसको बोलते ही हैं 15 मिनट को, तो यहाँ पर हम जो कम है इसलिए न लगा देंगे, पादो न, है ना, पादो न पंचवादनम, क्योंकि ये 4:45 है तो आगे वाले नंबर को हम लेंगे कि 5 बजने की ओर घड़ी सुई जा रही है, तो पादो न पंचवादनम। ठीक है, इस तरह से इसको हम समझते हैं। तो अब इसका आप अभ्यास करें आधे वाले नंबर को। अब ये आधे वाले को भी देख लो, आधे वाले नंबर को हम कहेंगे कि 2 15 मिनट आगे, एक ये 15 मिनट और एक 15 मिनट, तो 30 मिनट हो गए। तो 30 मिनट को हम बोलते हैं आधा घंटा हो गया, क्योंकि 60 मिनट होते हैं टोटल, है ना, एक घंटे में, तो ये आधा घंटा हो गया। 15 और 15 30 मिनट हो गए हैं, तो 30 को हम आधा बोलते हैं कि यानी कि 4:30 हो गए हैं, है ना, 4:30 यानी 4:30 हो गए हैं, तो यानी 4:30 और हो गए हैं, तो 30 मिनट और हो गए का मतलब मतलब सहित अर्ध, आधा घंटा सहित चतुर्वादनम, तो सार्ध चतुर्वादनम, इस तरह से हम समय को लिखेंगे, सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है, हमने क्या सीखा,
जो पूरा समय हुआ उसको तो हम वादनम चतुर्वादनम, 4:15 हुए हैं तो सपाद चतुर्वादनम, 15 मिनट और सपाद, और पौना हुआ है तो पादो न पंचवादनम, है ना। और अगर आधा घंटा और हो गया तो सार्ध चतुर्वादनम। क्लियर हो गया।